हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का 7th पार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में टोटल 8 पार्ट्स है और आज हम करेंगे इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, थर्ड पर्सन का ओपिनियन जनरली क्या होता है, रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है, तीसरा आदमी है, दो लोगों के बीच में क्या बोल रहा है, बट इसमें क्या है, थर्ड पर्सन का जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट है। कौन कौन से केसेस में रेलिवेंट है, क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें कितने सेक्शंस आते हैं, इसमें आते हैं टोटल सेक्शंस देखो 45 से लेकर के टोटल 51। ठीक है, 45 और 51 हमने सेम पेज में लिखा है क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पोर्शन पे किया है ये कि कौन कौन सी केसेस में सर्टेन कौन कौन सी पॉइंट्स में कौन कौन सी जगह में क्या है ओपिनियन थर्ड पर्सन के रेलिवेंट है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 45 पे। सेक्शन नंबर 45 में बात होती है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ये जो हमने ड्राइंग बनाई है ये है एक्सपर्ट, इसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। 45A हमने इधर से स्ट्रेच कर दिया है, इसमें है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोई एग्जामिन कर रहा है तो उसका जो ओपिनियन है उसका ओपिनियन रेलिवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात की जा रही है सेक्शन नंबर 46 बात कर रहा है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट के ओपिनियंस में जो फैक्ट्स रिलेटिंग है वो क्या है, उनकी रेलेवेंसी वगैरह। और सेक्शन नंबर 51 जो है, जो हमने इधर ही लिखा है, वो है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, ये जो है ये ओपिनियन देंगे, इनके ग्राउंड्स। ये देखिए हमने ग्राउंड बनाया है, इधर हमने कंप्यूटर बनाया है। इसमें क्या है, ये जो एक्सपर्ट है वो क्या कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो फैक्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो उनके ओपिनियन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 47 पे। सेक्शन नंबर 47, 47A, 48, 49 और 50। ठीक है, ये सब एक लेयर में चलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है ये सब। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 में बात होती है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। ठीक है, अब देखो व्हेन रेलेवेंट इसमें सब जगह पे है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड ओपिनियन से ये हमने ABBCC बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कब रेलेवेंट है। ठीक है, जिसने लिखा होगा तो उसने देखा होगा किसी को लिखते हुए, किसी को कोई एक्वेंटेड है उसकी राइटिंग से, वो उस चीज के बारे में है। 47A में बात हो रही है सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर कौन सी सिग्नेचर, ई सिग्नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड है, जहां पे भी अमेंडमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक, बट इलेक्ट्रॉनिक में क्या, इधर सिग्नेचर है उधर कुछ और है ना, अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है सेक्शन नंबर 48 में बात हो रही है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम्स। ठीक है, राइट है, कस्टम्स है, उससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है यूसेजेस एंड टेनेंट से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि ओपिनियन एज टू यूसेजेस एंड टेनेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, यूसेजेस और टेनेंट्स क्या होते हैं, ये बात करते हैं एक पर्सन की बिलीफ। ठीक है, सर्टेन बिलीव्स वो लोग क्या मानते हैं, एक तरह से देखो ये सिमिलर है कस्टम से, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ओपिनियन और रिलेशनशिप। ठीक है, ओपिनियन और रिलेशनशिप, ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, ऑन है ये। ठीक है, रिलेशनशिप पे जो ओपिनियंस हैं वो कौन देगा, कैसे देगा, कि दो लोगों के बीच में क्या है कैसा है, तो उससे उसकी रेलेवेंसी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ट्रिक्स वाला पोर्शन। अब हम करते हैं बेरेट के प्रोविजंस को, पर उससे पहले आप एक बार फ्लो ऑफ सीक्वेंस याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक पेपर है। ठीक है, आपने किसी के बारे में बुरी भली बातें लिखी। ठीक है, इधर लिखी, फिर इसके बाद उसको साइन कर लिया। ठीक है, सिग्नेचर, ई सिग्नेचर देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आग में फेंक दिया। इधर हमने फायर बनाई है क्योंकि राइट और कस्टम, कस्टम क्या है, ठीक है, आग में आग के साथ फेरे लेकर के। ठीक है, ये कस्टम है। ठीक है, फायर कई जगह हमारा चलता है, वो कस्टम है, राइट भी है। ठीक है, तो वो उसमें आग में आपने पेपर में कुछ लिख करके साइन करके आग में फेंक दिया। ठीक है, पर उसको किसी ने ले लिया। ठीक है, और उसको यूज कर लिया आपके रिलेशनशिप में के बारे में ओपिनियन बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए, लिखा, साइन किया, आग में जलाया, पर बच गया, बचने के बाद उसको किसी ने यूज कर लिया आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी चीज को खराब करने के लिए। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 45। देखो मैं 45 से पहले आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है, थर्ड पर्सन का ओपिनियन जो होता है नहीं इंपॉर्टेंट होता है, रेलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, देखो रेलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और किसकी चीजें, किसके फैक्ट्स, किसकी बातें रेलेवेंट है, ठीक है, उसको इकट्ठा किया जाता है एविडेंस में। ठीक है, ताकि उसके बाद आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। तो ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स रेलेवेंट है। कब रेलेवेंट है, देखो जब कोर्ट को क्या करना होता है, ओपिनियन फॉर्म करना होता है फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग पे, ठीक है, फिंगर इंप्रेशंस वगैरह पे। तो इसमें क्या होगा, ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड। ठीक है, जो उसमें स्पेशली स्किल्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्किल्ड है उसमें उन सब चीजों में, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपर्ट। तो उसके जो ओपिनियन होंगे वो रेलेवेंट होंगे, और कुछ नहीं है इसमें।
नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 45A। ठीक है, 45A में क्या है ना, इलस्ट्रेशन है थोड़ी, हम वो भी करेंगे। तो 45A में बात हो रही है कि देखो कोर्ट क्या है, कोर्ट को ओपिनियन करना है कौन से मैटर पे, रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। कोई इंफॉर्मेशन है आपने कंप्यूटर से ट्रांसमिट की है, दूसरे कंप्यूटर में स्टोर की है या उसी कंप्यूटर में स्टोर की है, in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of examiner of electronic evidence। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सपर्ट नहीं बोला गया है, पर जो एग्जामिन करेगा ना उसके एविडेंसेस को, उसको ही एक्सपर्ट बोल दिया गया है। अब इसमें क्या है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन है, जो सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट में बताया गया है। ठीक है, कौन से सेक्शन में, 79A, 45A के बारे में 79A में बताया गया है। ठीक है, IT एक्ट में। अब उन्हीं के पर्पस के लिए इसके एक्सप्लेनेशन में बताया है कि उसको एक्सपर्ट बोला जाएगा। अब इसके इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन। ठीक है, कि क्या ए की डेथ जो है वो पॉइजन से कॉज हुई थी। तो क्या है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलिवेंट। ठीक है, देखो अब ये इलस्ट्रेशन जो है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि 45 सेक्शन नंबर 45 की इलस्ट्रेशन से सारी, ठीक है, 45A के बाद लिखी गई है पर 45 की इलस्ट्रेशन है। तो पहला क्या है, पहला ये है कि क्वेश्चन ये है कि ए जो डेथ है ए की वॉज कॉज बाय पॉइजन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दो पॉइजन के बाद। ठीक है, तो इसमें कैसे पता चलेगा, ओपिनियन एक्सपर्ट बताएगा, जो वो नहीं होता है, दया बताओ इसकी डेथ कैसे हुई, तो बोलता है चलो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बताते हैं उसकी डेथ जो है जहर खा के हुई है। ठीक है, कैसे बताता है, वो सिम्टम्स देख के बताता है ना। नेक्स्ट इसकी बात क्या है, क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट। ठीक है, ए सर्टेन एक्ट करते हुए वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड की वजह से इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, अनसाउंड माइंड की वजह से उसको एक्ट के बारे में नहीं पता था, या फिर क्या वो रॉन्ग था या कॉन्ट्रेरी टू लॉ था। यानी कि क्या है, इसमें ये क्वेश्चन आ गया कि वो अनसाउंड है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए। ठीक है, कि ए ने जो सिम्टम्स दिखाए हैं वो क्या कॉमनली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, या फिर वेदर सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूजुअली रेंडर्स पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। ठीक है, क्या क्या वेदर आ गए, वेदर की ऐसे वो काम करता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में इंसान ऐसी चीजें करता है, या फिर ये जो सिम्टम्स जो है वो शो कर रहे हैं अनसाउंड माइंड के। ठीक है, ऑफ द एक्ट्स विच दे डू और नोइंग, या फिर वो जो एक्ट कर रहे हैं उसको पता नहीं होता है, व्हाट दे डू इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ आर रेलिवेंट। ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद है, द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए। ठीक है, इसमें हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस विच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बीन रिटन बाय ए। ठीक है, या तो उसका प्रूफ हो जाए, हमने डॉक्यूमेंट्स में किया है कि डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रूव्ड नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, जो प्रूव्ड है उनको नीड नॉट बी, डॉक्यूमेंट्स विच आर एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो उन डॉक्यूमेंट से कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है, एक्सपर्ट बताएगा कि हाँ ये दोनों पेपर में जो लिखा हुआ है वो सेम इंसान ने लिखा है। ठीक है, तो उसका ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 46 पे। ठीक है, 46 पे बात हुई है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, एक इंसान बनाया था जो कि एक्सपर्ट था और उसका ओपिनियन हमने बताया था, उसमें फैक्ट्स है। तो उसमें फैक्ट्स वाला पॉइंट याद रखना, फैक्ट्स क्या है, बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। इसमें क्या है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते पर रेलिवेंट हो जाते हैं अगर वो सपोर्ट करते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ क्या है, या तो वो सपोर्ट करे या तो वो इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हम ये जरूर करेंगे इसके इलस्ट्रेशन, सारे इलस्ट्रेशन, दो ही इलस्ट्रेशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन। ठीक है, तो क्या है, फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन बाय दैट पर्सन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स व्हिच एक्सपर्ट अफर्म्ड और डिनाइड टू बी द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन इज रेलिवेंट। ठीक है, समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है कि ए वॉज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन। ठीक है, एक सर्टेन पॉइजन है, सर्टेन पॉइजन मान लो P1। ठीक है, पॉइजन 1 है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट अदर पर्सन, देखो अदर पर्सन जो कि पॉइजन हुए थे उस पॉइजन थे। ठीक है, एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स, उन्होंने कुछ सर्टेन सिम्टम्स बताए जो कि बताते हैं या फिर डिनाई करते हैं, अफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं कि हाँ ये जो सिम्टम्स है वो उस पॉइजन के हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एन हार्बर इज कॉज्ड बाय अ सर्टेन सी वॉल। ठीक है, एक सी वॉल है और उसके ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है, फैक्ट दैट अदर हार्बर सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट्स बट where there were no such sea walls began to be obstructed at about the same time is relevant। ठीक है, सी वॉल जो है, सी ने एक वॉल बना दिया, तो फैक्ट कैसे कंपेयर करेंगे, बाकी चीजों से कंपेयर करेंगे जो उनके पास है, तो उसको कंपेयर करेंगे। जनरली क्या है, वो चीजें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है पर अगर कंपैरिजन में जरूरी है तो वो फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है इस केस में।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 में बात होती है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, हैंड राइटिंग। अब हम आगे नेक्स्ट वाले पेज पे जो हमने नहीं किया था, जिसमें 47 से लेकर के हमने 50 तक किया था, 51 जो है हमने पहले ही वाले पेज पे किया था। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको ये वाला पोर्शन। ठीक है, 47 से लेकर के ऐसे। तो इसमें क्या है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो ओपिनियन है कब रेलेवेंट होते हैं, तो इसमें क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइन। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखी हो, साइन भी हो, लिखी है, साइन हुई है। ठीक है, तो उसमें किसका ओपिनियन जरूरी होगा हैंड राइटिंग में, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड। ठीक है, एक्वेंटेड पर्सन का ओपिनियन जरूरी होगा। बस इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, एक्वेंटेड। ठीक है, उसका जो बताएगा वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने उसके लिखने के बाद देखा है, उसने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि सीन दैट पर्सन राइट, और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, एंड अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। या तो उसने उसको लिखते हुए देखा है, या तो उसने देखा है कि हाँ इसने तुम्हें लिख करके एक डॉक्यूमेंट पहुंचाई है। एट दैट मोमेंट उसने नहीं लिखा है, पर पास्ट में लिखा है, पर इतनी श्योरिटी है कि हाँ ये उसी ने लिखा है। और कब लिखा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा है। ठीक है, तो क्या है, डॉक्यूमेंट्स purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। ठीक है, हैबिचुअली वो क्या है, डॉक्यूमेंट मान लो आप लिख करके अपने मैनेजर को देते हो, कुछ लिख करके, रेगुलर लिख करके, तो वो क्या है, हैबिचुअल जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें एक इलस्ट्रेशन है। देखो इलस्ट्रेशन क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द अंडर राइटिंग ऑफ ए। ठीक है, ए ने लिखा हुआ है वो वाला लेटर, अ मर्चेंट इन लंडन। ठीक है, वो क्या है, मर्चेंट लंदन में है। नेक्स्ट क्या है, बी अ मर्चेंट इन कैलकाटा। एक है लंदन का मर्चेंट, एक है बी मर्चेंट कैलकाटा का, हु हैज रिटन लेटर्स एड्रेस टू ए। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है ना, लेटर लिखता रहता है ए को, जो कि लंदन में। ठीक है, एंड रिसीव्ड लेटर्स purporting टू बी रिटन बाय हिम। सी इज बीज क्लर्क। ठीक है, सी जो है वो बी का क्लर्क है। ए और बी की बात हो गई। अब तीसरा इंसान कौन आया, सी, हुज ड्यूटी इट वॉज टू एग्जामिन एंड फाइल बीज करेस्पॉन्डेंस। अब सी की ड्यूटी है कि वो सब डॉक्यूमेंट्स देखे। तो डी इज बीज ब्रोकर। अब डी क्या है, बी का ब्रोकर है, टू हुम बी हैबिचुअली सबमिटेड द लेटर्स purporting टू बी रिटन बाय ए। अब डी के पास भी क्या आता है, वो लेटर आता है। तो लेटर किसके पास गया, सी के पास भी गया, डी के पास गया। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग हिम देयर ऑन। इसमें क्या है, द ओपिनियन ऑफ बी, सी एंड डी ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए आर रेलिवेंट, दो नीदर बी, सी नॉट डी एवर सॉ ए राइट। जनरली क्या है, अगर तुमने उसको लिखते हुए देखा है तो ठीक है, अगर तुमने लिखते हुए नहीं देखा है तो तुम क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम्हें उसकी लिखी हुई डॉक्यूमेंट मिलती रहती है, बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो इसमें क्या याद रखना है, एक्वेंटेड। ठीक है, इनकी क्या है, एक्वेंटेंस है। तो ये जो एक्वेंटेड वर्ड है वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 47A, ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ओपिनियन किस चीज से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड ओपिनियन है। ठीक है, तो क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इसमें किसका ओपिनियन जरूरी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या है, विच हैज इश्यूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, कि वो रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 48। 48 में ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम्स व्हेन रेलेवेंट। राइट और कस्टम्स हमने कैसे किया था, आग बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम। क्या है, जनरल कस्टम है या फिर राइट है, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्संस हु वुड बी लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, लाइकली टू नो। ठीक है, लाइकली टू नो कैसे, आपको जनरली कोई कस्टम के बारे में पूछना है, ठीक है, तो आप अपने दादा दादी से पूछोगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो कस्टम पता है। नेक्स्ट कोई और कस्टम के बारे में पूछना है तो आप किसको, पंडित को पकड़ोगे। ठीक है, क्योंकि उसको वो कस्टम पता है। बाकी इसमें इलस्ट्रेशन है, वो करके हमें समझ में आ जाएगा। इसमें है द राइट ऑफ द विलेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज। क्या है, विलेजेस की राइट है एक पर्टिकुलर विलेज की, ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल। ठीक है, क्या है, पानी से रिलेटेड है, इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, विलेजर्स हैं, विलेजर्स क्या करते हैं, रेगुलर कस्टम है उनका पानी ले जाना, तो उनकी जो राइट है वो क्या है, पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, ये उनकी राइट है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन पे, वो है सेक्शन नंबर 49। 49 में बात होती है ओपिनियंस एज टू यूसेजेस, टेनेट्स
एक्सेट्रा व्हेन रिलेवेंट। मैंने टेनेट का मीनिंग आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, द यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। इसमें क्या है, द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू किसी चीज का यूसेज या फिर टेनेट, ठीक है, बिलीफ के बारे में, एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, या फिर मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, ठीक है। वहां के लोग या फिर उस गठन के लोग या फिर उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या फिर उस पर्टिकुलर चैरिटेबल फाउंडेशन के लोग या फिर उस फैमिली के लोग क्या बिलीव करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ओपिनियंस है, द ओपिनियंस ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट कब होते हैं, तो इसमें क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप or any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on subject is a relevant fact, ठीक है। इसमें क्या है, देखो कोर्ट को क्या करना है, फॉर्म करना है रिलेशनशिप किसी इंसान की या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड उसके बारे में, ठीक है। रिलेशनशिप पेरेंट्स वाली रिलेशनशिप या कैसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, पहले तो क्या है कंडक्ट से, दूसरा क्या है पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, इज रेलिवेंट। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, पहला क्या है कंडक्ट और दूसरी चीज है स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो जिसके पास, या फिर उसके कंडक्ट से आप समझो। अब इसके प्रोविजो में आते हैं। प्रोविजो ये है कि दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, ठीक है। मैरिज प्रूव करना नहीं कर पाओगे व्हेन प्रोसीडिंग क्या है इंडियन डाइवोर्स एक्ट में की गई है और इज प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, 495, 497, 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। आईपीसी में 494, 495, 497, 498 कहाँ पे आता है, मैरिज से रिलेटेड जो पर्टिकुलर चीजें है ना, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, उसमें आता है। 498 में क्रूएलिटी वगैरह, ठीक है। उसमें क्या है, ओपिनियन क्या है, सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रूव अ मैरिज। अगर तुम्हें इन सब चीजों पे डालना है केस, तो तुम्हें मैरिज प्रूफ करनी है, तो सिर्फ कंडक्ट या फिर किसी तीसरे चौथे इंसान ने किसी अपनी स्पेशल नॉलेज से बोल दिया तो उससे नहीं होगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय द फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रिलेवेंट, ठीक है। जनरल ट्रीटिंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, इसको क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रिलेवेंट, ठीक है। ए क्या है, लेजिटिमेट सन ऑफ बी है, तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं वो देख करके समझ में आ जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 51 पे, ठीक है। 51 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। कौन सी चीज से रिलेटेड बात करता है, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, ठीक है, जब रेलिवेंट हो। तो इसमें क्या, ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन, ठीक है। लिविंग पर्सन से रिलेटेड जो ओपिनियन है, लिविंग पर्सन, ठीक है। इसमें क्या है, ओपिनियन ऑफ एनी, कोई लिविंग पर्सन है वो ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, वो कब रेलिवेंट होगा, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इन बेस्ड आर ऑल्सो रेलिवेंट, ठीक है। लिविंग पर्सन जब कोई ओपिनियन दे रहा है तो उससे रिलेटेड जो ग्राउंड्स है वो भी रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें इलस्ट्रेशन देख लो, एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ठीक है। अब कोई एक एक्सपर्ट है, जैसे मान लो कोई एक एक्सपर्ट है, वो बता रहा है कि हाँ ये जो मर्डर है ये बी ने किया है, ए का मर्डर बी ने किया है, और ये कौन बता रहा है, ये एक्सपर्ट बता रहा है। ये कैसे बता रहा है कि उसने उसको जहर दिया, तो सिर्फ ये बात नहीं कि हाँ उसने जहर दिया, ठीक है, ये बात भी ज्यादा जरूरी है कि कैसे जहर दिया होगा, इसने ऐसे किया होगा, इसने यहां से जहर खरीदा होगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, वो सारी चीजें रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, चेन बनाता है, ठीक है, चेन बनाता है, तो उससे चेन बनती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और इसी के साथ हमारा जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। कौन सा पोर्शन है, पोर्शन 7, ठीक है। 7th है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। सेक्शन नंबर 45 से लेकर के 51 तक आता है। आई होप आपको ये याद हो जाए 45 से लेकर के 51, ठीक है। सेक्शन याद करना थोड़ा सा इसमें टफ है, बट देखो नेक्स्ट लास्ट पोर्शन से अगर आप कनेक्ट करोगे तो 52 से लेकर के 55 वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आता है ये 45 से लेकर के वो। तो इधर कितने आते हैं, इधर आते हैं ऑलमोस्ट 47 से लेकर के 51 तक, एंड में आते हैं 47 से लेकर के 50, ठीक है, ज्यादा सेक्शंस नहीं है। और फिर इसमें कितने आते हैं, इसमें भी एक ए वाला आ जाता है और बाकी 3 ऐसे, ठीक है। तो 45, 46, 51 ये हो गए 3,
और फिर उसके बाद क्या है 47, 48, 49, 50। तो ये कितने हो गए 4, 5, 6, 7। ठीक है 7 + 2, 7 + 2 क्यों 7 हो गए, 8, 9, क्योंकि ए और ए आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज डू पिंग मी, कैसे भी इतनी सारी चीजें मैंने आपको अवेलेबल करा रखी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया है बट बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हुई है। एंड इफ यू लाइक माई एफर्ट्स प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।